नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑप्शन। आज सरकार ने लोकसभा सदन के अंदर में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। आज सरकार ने पूरे सदन को ये बताया है कि पिछले 5 सालों में 41 देशों के अंदर कम से कम 633 भारतीय स्टूडेंट जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे तो ये 633 भारतीय स्टूडेंट्स ने जो अपनी जान गंवाई है उनका रीजन क्या था। इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौतें हुई है ये सबसे अधिक किस देश में हुई हैं। और इसके साथ साथ हम इस सेशन में ये भी जानेंगे कि आज के तारीख में भारत से कितने स्टूडेंट कौन कौन से देश में पढ़ने जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 27 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर ये बात मानी है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 41 देशों में कम से कम 633 भारतीय बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई है वो कनाडा के अंदर हुई है। कनाडा में 172 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। आज सदन में केरला की जो एमपी है के सुरेश, उन्होंने सरकार से एक बात पूछी कि अभी तक पिछले 5 वर्षों के दौरान कितने बच्चे जो है विदेशों में पढ़ने वाले कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसके जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक लिखित स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 633 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने जान गंवाई है वो है कनाडा में। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने यह भी बताया कि आज के तारीख में 13 लाख से ज़्यादा बच्चे भारत से विदेश में पढ़ने के लिए गए हुए हैं। एक बार हम सरकार के डेटा को चेक करते हैं कि कितने बच्चों ने किस किस कंट्री में अपनी जान गंवाई है। जो टॉप 5 कंट्री है उनकी जो लिस्ट है वो आपके सामने है। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है कनाडा, जहाँ पे 172 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी है अमेरिका, जहाँ पे 108 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। तीसरी है ब्रिटेन, जहाँ पे 58 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। चौथी है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे 57 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। और 5वीं है जर्मनी, जहाँ पे 24 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। मतलब ये टॉप 5 ऐसे देश है जहाँ पे मौतों की संख्या ज़्यादा हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो दिमाग में घूमता है, तो इन मौतों की वजह क्या थी। तो सरकार ने ये बताया है कि इन मौतों की जो वजह है वो डिफरेंट है। कहीं पे जो ये मौतें हैं वो जो हेल्थ इश्यूज़ के कारण हुई है, कहीं पे जो ये मौतें हैं वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुई है, और कभी कभी जो ये मौतें हुई हैं वो हिंसा की वजह से हुई है। सदन में जब सरकार से ये पूछा गया तो हिंसा की वजह से कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, तो सरकार ने इसके रिप्लाई में ये कहा कि हिंसा की वजह से पिछले 5 वर्षों में 19 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 9 बच्चों ने कनाडा में अपनी जान गंवाई है। इसके बाद 6 बच्चे जो है अमेरिका में हिंसा की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ साथ चीन, ब्राज़ील और किर्गिस्तान में एक बच्चों ने अपनी जान हिंसा की वजह से गंवाई है। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में भी एक बच्चे ने अपनी जान हिंसा की वजह से गंवाई है। अब हम ये देखते हैं कि आज के तारीख में कितने बच्चे भारत से विदेशों में हायर स्टडीज के लिए पढ़ने गए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के डेटा के अनुसार इस साल 13 लाख से ज़्यादा बच्चों ने विदेश में हायर स्टडीज के लिए अपना दाखिला करवाया हुआ है। ठीक है, अगर हम पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड की बात करें, 2021 में जो ये डेटा था वो था 7.5 लाख बच्चों ने विदेश में अपने हायर एजुकेशन के लिए गए हुए थे, जबकि 2022 में ये जो आंकड़ा है 9.5 लाख तक पहुंच गया। 2023 में जो ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है वो 13.5 लाख को पार कर गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब तक 2024 में जो बच्चे विदेश में एडमिशन लिए हुए हैं वो संख्या के हिसाब से अब तक सबसे ज़्यादा है। तो हम ये भी समझते हैं कि आज की तारीख में भारत के कितने बच्चे किस देश में पढ़ाई कर रहे हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2024 तक 101 देशों में 13,35,000 भारतीय बच्चों ने पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, अब हम कंट्री वाइज देखते हैं कि किन देशों में कितने बच्चे, भारत के कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है वो है कनाडा का। कनाडा जो हमेशा से भारतीयों के लिए एक जो टॉप डेस्टिनेशन बना हुआ है स्टडीज़ के लिए। कनाडा में 4,27,000 बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। दूसरा नाम आता है अमेरिका का, जहाँ पर 3,37,000 बच्चे ने एडमिशन लिया है। तीसरा नाम आता है ब्रिटेन का, जहाँ पर 1,85,000 बच्चे पढ़ाई के वास्ते गए हुए हैं। चौथा नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर 1,08,000 बच्चे जो है पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। पांचवा है जर्मनी, वो जहाँ पे 97,449 बच्चे जो है पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। तो ये टॉप 5 कंट्रीज है जहाँ पे बच्चों ने पढ़ाई के लिए चुना हुआ है अपने हायर स्टडीज़ के लिए। इसके साथ साथ यूएई में 25,000 बच्चे जो है पढ़ने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, अगर चाइना की बात करते हैं तो 8,580 बच्चे जो है वो चाइना में हायर स्टडीज़ के लिए गए हुए हैं। जबकि न्यूजीलैंड में 7300 बच्चे 7,300 बच्चों ने हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लिया हुआ है। नेपाल में 2,134 बच्चे पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। सिंगापुर में 2,000 बच्चों ने पढ़ाई के लिए अपना एडमिशन लिया हुआ है। जापान में 1,532 बच्चे जो है जापान में हायर स्टडीज़ के लिए गए हुए हैं। जबकि ईरान में 1,020 बच्चे जो है हायर स्टडीज़ के लिए गए हुए हैं। इनके साथ साथ अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी 14 बच्चों ने हायर स्टडीज़ के लिए चुना हुआ है, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जान के हैरानी भी होगी कि यूक्रेन में जहाँ पे युद्धग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे भी 2,510 मतलब 2,510 बच्चों ने हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लिया हुआ है, वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जो भारतीय स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको कोई दिक्कत आती है तो उनकी मदद कौन करता है। ठीक है, तो इसके लिए विदेश मंत्रालय जो है अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगाती है। वो भारत से बाहर जाने वाले हर बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखती है और उनको ये भी समझाती है कि अपना पूरा का पूरा डेटा जो है वो विदेश मंत्रालय के जो पोर्टल है उस पर वो सबमिट कर दे। अगर उनको कोई परेशानी आती है तो इमीडिएट कांटेक्ट करते हैं विदेश मंत्रालय के ऑफिसेज में या फिर भारत सरकार के एम्बेसीज में, और उनको तुरंत जो सहायता प्रदान करनी होती है वो भारत सरकार की एम्बेसी जो है उनको सहायता देती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर युद्ध के टाइम में वार जोन में जो बच्चे फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार पूरा का पूरा प्रयास करती है। अभी हाल फिलहाल में ही कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए, जिनमें से वंदे भारत ऑपरेशन, उसके बाद यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, उसके बाद इजराइल में फंसे भारतीय बच्चों के लिए ऑपरेशन अजय, जैसे बहुत सारा ऑपरेशन को चलाया गया और वार जोन में फंसे बच्चों को सुरक्षित वापस अपने देश में लाया गया है। इसके साथ साथ जब विदेश राज्य मंत्री से ये पूछा गया कि अमेरिका से कितने बच्चों को निष्कासित किया गया है, तो उसके जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 48 बच्चे ऐसे थे जिनको अमेरिका से निकाल दिया गया है, मतलब वो डिपार्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब इनका रीजन क्या था वो इसका डेटा सरकार के पास अभी तक नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत सरकार ने ये भी क्लियर किया कि बहुत से ऐसे जो प्रवासी भारतीय हैं जो भारत से तो गए हैं बट उनका जो डेटा है वो भारत सरकार के पास नहीं है, मतलब वो इलीगल तरीके से वो विदेश में गए हैं तो उनका कोई डेटा नहीं है और उनके साथ क्या हो रहा है वो भारत सरकार को भी पता नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।